क्या आप वाकई समझते हैं दुनिया को सियासतदान चला रहे हैं? क्या हुकूमतें आजादाना फैसले करती हैं या पस पर्दा कोई और उनके फैसले तय करता है? क्या आलमी मईशत के उतार चढ़ाव कुदरती होते हैं या सब पहले से मंसूबाबंदी के तहत होता है? जब स्टॉक मार्केट बैठती है तो आम आदमी सब कुछ खो देता है, मगर कुछ मखसूस लोग और भी अमीर हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमतें एक जैसे फैसले क्यों करती हैं? क्यों एक ही वक्त में कई ममालिक में एक जैसे कवानीन नाफिज होते हैं? क्या ये सब इत्तफाक है या किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा? हर दौर में ऐसे खुफिया ग्रोहों का जिक्र होता रहा है जो हुकूमतों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्या आज भी ऐसा कुछ मौजूद है? अगर दुनिया में जमहूरियत है तो आम आदमी के वोट का असर क्यों इतना कमजोर नजर आता है? अगर आजाद मीडिया मौजूद है तो हमें सिर्फ वही खबरें क्यों दिखाई जाती हैं जो कुछ मखसूस अफराद के मफाद में होती हैं? आखिर कौन लोग हैं ये जो फैसला करते हैं? हमें क्या मालूम होना चाहिए और क्या छुपाया जाना चाहिए? क्या वाकई कोई ऐसा अरबपति ग्रोह मौजूद है जो दुनिया की मईशत, सियासत और हत्ता की जंगों को भी कंट्रोल करता है? अगर हाँ तो वो कौन लोग हैं, उनकी दौलत कहां से आती है और वो कैसे अपने आप को अवाम की नजरों से छुपाते हैं? ये वीडियो इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की एक कोशिश है। एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं जिसे आपने कभी नहीं देखा, जहां हकीकत हमेशा नजर नहीं आती और जहां सब कुछ वो नहीं होता जो आपको दिखाया जाता है। तारीख हमें कुछ ऐसे खानदानों के बारे में बताती है जो नस्लों से आलमी मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं। रोथशाइल्ड खानदान, जिसकी जड़ें बैंकारी के निजाम में गहरी हैं, सदियों से साजिशी नजरियात का मरकज रहा है। रॉकफेलर खानदान, जो तेल की सनत के अलम बरदार थे, हमेशा सियासी असर और रसूख के साथ जुड़ा रहा है। पोच खानदान, जो अमरीकी सियासत में बड़ी सरमायाकारी करता है, पॉलिसी साजी में गैर मामूली किरदार अदा करता है। लेकिन इन मशहूर खानदानों के अलावा भी ऐसे अरबपति अफराद मौजूद हैं जो आम आवाम के लिए तकरीबन नामालूम है। ये वो लोग हैं जो फोर्ब्स की फहरिस्त में भी नजर नहीं आते। ये मल्टी नेशनल कंपनियों के मालिक हैं, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के बोर्ड मेंबरान हैं और हुकूमती इदारों के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। इनकी दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंतखाबात, आलमी मंडियां और हुकूमती पॉलिसियां कंट्रोल करती है। ये ख्याल किया जाता है कि ये अरबपति एक दूसरे के हरीफ नहीं बल्कि पस पर्दा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो हमेशा ताकत में रहें। सवाल ये है कि उनका असर और रसूख कितना गहरा है। दौलत दुनिया को चलाती है और जो दौलत को कंट्रोल करता है वो हर चीज पर काबू पा लेता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है और इसके साथ लाखों अफराद का रोजगार दांव पर लग जाता है। लेकिन अगर ये उतार चढ़ाव कुदरती नहीं बल्कि मंसूबाबंदी के तहत होते हों, 2008 की मालियाती बहरान में लाखों अफराद ने अपने घर और नौकरियां खो दी, लेकिन चंद सरमायादारों और बैंकों ने अरबों डॉलर का फायदा उठाया। अक्सर ये देखा गया है कि बड़े बहरानों के दौरान अरबपति अफराद कम कीमत पर असासे खरीद कर मजीद अमीर हो जाते हैं, जबकि आम आदमी गुर्बत की दलदल में धंस जाता है। फिर कुदरती वसाइल का कंट्रोल भी इन्हीं के हाथ में है, तेल, गैस और यहाँ तक कि पानी भी। तारीख में कई जंगी, हुकूमतों की तब्दीलियां और मईशती अदम इस्तेकाम ऐसे ही लोगों के मफादात के लिए पैदा किया गया है। लेकिन दौलत ही काफी नहीं, इन लोगों को असर और रसूख भी चाहिए। हर साल एक इंतहाई खुफिया इजलास मुनक़िद होता है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर अफराद इकट्ठे होते हैं। न कोई मीडिया कवरेज, न कोई रिकॉर्डिंग, न अवामी बयानात। 1954 में कायम होने वाला बिल्डरबर्ग ग्रुप हमेशा से पुरअसरारियत की चादर में लिपटा रहा है। ये इजलास क्यों खुफिया रखा जाता है, वहाँ क्या बातें होती हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक आला सतही नेटवर्किंग इवेंट है, जबकि दीगर का मानना है कि यहीं पर दुनिया के बड़े फैसले किए जाते हैं, वो फैसले जो अवाम तक पहुंचने से पहले तय हो चुके होते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इजलासों में मसनूई ज़हानत, आलमी मईशत की तश्कील नौ और जियोपॉलिटिकल पॉलिसियों पर बातचीत की जाती है और हैरान कुन तौर पर ये मौज़ूआत बाद में आलमी एजेंडा बन जाते हैं। कई बार इन इजलासों में शिरकत करने वाले अफराद मुस्तकबिल में अहम हुकूमती ओहदों पर फायज होते देखे गए हैं। क्या ये सब महज इत्तफाक है या फिर वाकई ताकतवर अरबपति अफराद दुनिया के मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि खुफिया अरबपति क्लब महज एक अफसाना है
और ये कि दुनिया के अमीर अफराद सिर्फ माली ताकत रखते हैं, लेकिन कोई बाकायदा ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं। ताहम एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं, दुनिया की मईशत और सियासत पर चंद गिनती के अफराद का कंट्रोल है। इंतखाबात के दौरान अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जाती है, जिसका मकसद सिर्फ मखसूस उम्मीदवारों को इक़्तिदार में लाना होता है। मीडिया भी चंद बड़े ग्रुप्स के हाथ में है, जो खबरों का रुख मोड़कर अवाम को मखसूस मालूमात देने और दूसरों को छुपाने में महारत रखते हैं। ग्रेट रीसेट का नजरिया भी काफी मशहूर हुआ है, जो आलमी मईशत को नए सिरे से तरतीब देने की कोशिश है। कुछ लोग इसे तरक्की का रास्ता समझते हैं, जबकि दूसरों का ख्याल है कि ये सिर्फ अमीर अफराद को मजीद ताकत देने का एक मंसूबा है, जिसके बाद आम आदमी के लिए आजादी और मौके मजीद महदूद हो जाएंगे। ये सब महज इत्तफाक है या कोई पहले से तयशुदा हिकमत अमली। अगर वाकई दुनिया की ताकत एक छोटे से ग्रोह के हाथ में है, तो इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है कि हमारा मुस्तकबिल पहले से तयशुदा है। मसनूई ज़हानत, डिजिटल करेंसी और ऑटोमेशन को जदीद दुनिया के इनकलाबी इक़दामात करार दिया जा रहा है, मगर सवाल यह है कि इन सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? क्या ये चीजें अवाम के लिए आसानी पैदा करेंगी या अरबपति अफराद को मजीद ताकतवर बना देंगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या ये निजाम इतना ताकतवर है कि इसे चैलेंज करना नामुमकिन है। दुनिया वो नहीं जो हमें दिखाई देती है। हम समझते हैं कि हम जमहूरियत और आजाद मंडियों में रहते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर दुनिया को वाकई चंद लोग चला रहे हैं, तो क्या हम अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं या कोई और हमारे फैसले पहले से तय कर चुका है? ये सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए। सोचिए, सवाल कीजिए और हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजीद ऐसी तहकीकात के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।